हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपराधिक मानववध के बारे में बताने जा रही हूँ। आपराधिक मानववध होमिसाइड दो शब्दों से मिलकर बना है। होमो ह्यूमन बीइंग्स, सीडो कट किल करना। होमिसाइड किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स बाय अ ह्यूमन। होमिसाइड मानववध दो प्रकार से डिवाइड किए गए, एक विधिपूर्ण लॉफुल एंड विधि विरुद्ध अनलॉफुल। विधिपूर्ण में साधारण अपवाद सेक्शन 80 है, उसके बाद सेक्शन 76। उसके बाद विधि विरुद्ध में अनलॉफुल में इसके अंतर्गत 299, 301, सेक्शन 300, उसके बाद सेक्शन 304 ए, सेक्शन 304 बी, सेक्शन 305, सेक्शन 306 ऐसे ही आते हैं। इसमें आपराधिक मानववध में दो कोड के होते हैं, जैसे एक हत्या की कोड में आने वाला मानववध जो कि सेक्शन 300 है। उसके बाद हत्या की कोड में ना आने वाला मानववध जो कि सेक्शन 299 में है। हम यही आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोड में ना आने वाला मानववध है, इसके बारे में जानेंगे आगे। धारा 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के अपराध से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई अपराध करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। आगे जानेंगे इसके बारे में। इसके आपराधिक मानववध के आवश्यक तत्व, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पहला, किसी मानव की मृत्यु कारित की गई हो। दूसरा, ऐसी मृत्यु कोई कार्य करके कारित की गई हो। तीसरा, ऐसा कार्य जिसमें ए, मृत्यु कारित करने की आशय से या बी, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे क्षति संभाव्य हो। सी, इस ज्ञान से कार्य करना कि इससे मृत्यु संभाव्य हो। उसके बाद उसको जो डिवाइड किया गया उसका एक्सप्लेन करते हैं हम। पहला, किसी मानव की क्षति कारित की गई हो। मानववध के अपराध के लिए आवश्यक है कि किसी मानव की मृत्यु कारित की गई हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कारित करने का आशय था। इसको हम निम्न उदाहरण से समझेंगे जो कि आईपीसी के बेयर एक्ट में भी दिया गया स्पष्टीकरण 3 है। माँ के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं है। दूसरा, मृत्यु किसी कार्य द्वारा की गई हो। धारा 32 के अनुसार कार्य का लोप भी शामिल है। मृत्यु कारित करने के तरीके विभिन्न हैं, जैसे भूख, प्रहार, आघात आदि। उदाहरण का एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि एतद् द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि एतद् द्वारा मृत्यु कारित हो, यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर जाता है और मारा जाता है, का ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। तीसरा, ऐसा कार्य ए, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। इसके अंतर्गत आशय से तात्पर्य है परिणाम की प्रत्याशा, अर्थात जिस ध्येय को मन में रख कर कार्य किया गया हो। इसको हम निम्न केस के अकॉर्डिंग समझेंगे। प्रभु वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य AIR 1991। मृतक के सर पर बहुत सारी चोटें पहुंचाई गई जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ पर आपराधिक मानववध होगा। बी, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो। यह आवश्यक नहीं कि मृत्यु कारित करने के ही आशय से किया गया हो। कार्य और कारित मृत्यु से सीधा संबंध होता है, ऐसा पर्याप्त है। स्पष्टीकरण, जहाँ की शारीरिक
क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उनमें से यह मृत्यु कारित की है यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपहार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। इससे समझा जा सकता है ये भी आपराधिक मानववध में ही आएगा, सेक्शन 299 के अकॉर्डिंग। सी, इस ज्ञान के साथ कार्य करना जिससे मृत्यु हो या संभावना व्यक्त हो। कार्य इस ज्ञान से करना जिससे मृत्यु संभाव्य हो, जैसे नमालुद्दीन का वाद। इसमें एक ओझा लड़की की भूत निकालने के आशय से इतना पीटता है कि उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। इसमें ओझा का आशय मृत्यु कारित करना नहीं था, लेकिन जो वह कार्य कर रहा था उसको इसके परिणाम का ज्ञान होना चाहिए था, अतः यह भी आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। उसके बाद घोर उपेक्षा ज्ञान के तुल्य हो सकता है। जब कोई कार्य घोर उपेक्षा से किया जाता है जिसका परिणाम मृत्यु हो, तब वहाँ ज्ञान होने के संबंध में अवधारणा कर ली जाती है। उदाहरण, केताब्दी मंडल का वाद। अभियुक्त ने अपनी 9 वर्षीय पत्नी के पीठ पर लात मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह भी आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अन्य उदाहरण देखें। इसमें गणेश दुबे का वाद। सपेरे के खेल दिखाने में सांप ने व्यक्ति को काटने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद श्री नारायण का वाद। इसमें पत्नी के सर पर लकड़ी से प्रहार किया, पत्नी बेहोश हो गई। श्री नारायण ने समझा कि वह मर गई है और उसने उस पत्नी को चिता पर जला दिया। वह भी घोर उपहत्या के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आपराधिक मानव के अंतर्गत ये भी निम्नलिखित आते हैं जो कि धारा 300 के अपवाद हैं। पहला, गंभीर और अचानक प्रकोपन में मृत्यु कारित करना। दूसरा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। तीसरा, अचानक लड़ाई। चौथा, सहमति द्वारा मृत्यु। पाँचवा, लोक सेवक द्वारा अपने प्राधिकरण का अतिक्रमण। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये सभी बिंदु जो कि ऊपर दृष्टिगत हुए हैं वे सभी आपराधिक मानववध के महत्वपूर्ण तत्व हैं, और जहाँ पर ये सभी चीज़ पाई जाएगी वहाँ आपराधिक मानववध होगा। यदि मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सभी चीज़ें LLB BLLB के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।